तो मिशन इम्पॉसिबल मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को देखने के बाद मैं सच में एक बात कहना चाहता हूँ कि यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है ही, दूसरी की टॉम क्रूज ने अपने एक्टिंग और दमदार एक्शन से इस फिल्म में जान डाल दी है। तो चलिए चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। जो मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7 में फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक मिशन से। IMF एजेंट इथेन हंट यानी कि टॉम क्रूज का नया मिशन अपने साथी इल्सा फास्ट से पूरी चाबी को हासिल करना होता है, जिस पर IMF कंपनी ने इस पर इनाम भी रखा होता है। इसके बाद इथेन अरब के रेगिस्तान में यात्रा करते हैं और थोड़ी देर के लिए इल्सा से भी मिलते हैं। फिर वहां से वापस आने पर अमेरिका में होने वाली मीटिंग में घुसपैठ करते हैं। यहाँ पर IMF के निर्देशक यूजीन से मिलते हैं। फिर इनके द्वारा पता चलता है कि एनटीडी नामक एक प्रयोगात्मक AI है जो डिजिटल सिस्टम को नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और यह जानते हुए भी कि मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिर इथेन इसे नष्ट करने का फैसला करते हैं और अपने साथी बेंजी और लूथर के साथ दूसरे चाबी को ढूंढने के लिए अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करते हैं। यहाँ पहुँचने पर इथेन को ग्रेस से मुलाकात होती है, जो ग्रेस पहले ही इथेन का दूसरा चाबी चोरी कर लेती है। इथेन गुंडों से बचने के लिए गैब्रियल से मिलता है, जो इस कहानी के खेल में सबसे बड़ा इथेन का दुश्मन होता है। इसी बीच लूथर एक परमाणु विस्फोटक बम की पहचान करता है। फिर बेंजी और इथेन मिलकर इस परमाणु बम को विस्फोट होने से रोकते हैं। इधर तब तक ग्रेस भाग चुकी होती है। इथेन परेशान होकर ग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करता है और उसके अड्डे पर पहुंचने के बाद गैब्रियल के आदमी भी यहां पहुंच जाते हैं, जिससे भागने के चक्कर में ग्रेस और इथेन एक साथ हो जाते हैं और लंबे समय तक पीछा करने के बाद ग्रेस फिर से भाग जाती है। लेकिन इथेन अपनी टीम और इल्सा के साथ फिर से मिल जाता है। फिर इसके बाद चाबी का मेन मकसद क्या है और इसके खरीदार को ढूंढने के लिए लूथर और बेंजी की मदद से इथेन और इल्सा वेनिस जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर इथेन की मुलाकात ग्रेस, गैब्रियल और अलाना से होता है। जो गैब्रियल इथेन से कहता है कि आज रात ग्रेस और इल्सा में से किसी एक को मरना होगा। फिर गैब्रियल को यहाँ से जाने के बाद इथेन इसके आदमियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तब तक गैब्रियल इधर इल्सा को मार देता है। इल्सा के मरने के बाद इथेन ग्रेस को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और दूसरी चाबी पाने के लिए फिर से एक मिशन तैयार करता है। ऐसा माना जाता है कि AI का वह डिवाइस अभी तक पनडुब्बी पर ही मौजूद है। इधर गैब्रियल डेलिंगर को मारने के बाद पेरिस को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि पेरिस को ही पता होता है कि उन दो चाबी को पाने के बाद उसे कहाँ यूज करना है। इधर अलाना का रूप धारण करके ग्रेस खरीदार के पास पूरी चाबी लेकर पहुँचती है। हालांकि इनाम और खुद की रक्षा करने के लिए इथेन को धोखा देने का इसे लोभ दिया जाता है, लेकिन ग्रेस इसका साथ नहीं देती है और चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। ग्रेस को बचाने के लिए इथेन खतरनाक चट्टान से पैराशूट के सहारे ट्रेन में उतरता है, लेकिन चाबी गैब्रियल के हाथ लग जाती है। फिर गैब्रियल और इथेन में चाबी के लिए जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में इथेन गैब्रियल से चाबी ले लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। फिर गैब्रियल किसी भी तरह खुद को बचाने में सफल हो जाता है और ट्रेन के पुल को विस्फोट कर देता है, जिससे ट्रेन पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती है। जो ट्रेन में ही इथेन और ग्रेस भी शामिल होते हैं। इथेन और ग्रेस ट्रेन के साथ नीचे गिरने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी पेरिस इन दोनों को बचा लेती है। फिर पेरिस कुछ समय बाद मर जाती है और अंत में चाबी लेकर इथेन बेंजी से मिलता है और इधर ग्रेस IMF में शामिल हो जाती है। और इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग पार्ट 1 की कहानी समाप्त हो जाती है और यह फिल्म 2 दिनों में 500 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है।